मेरे अजीज तलबा इकराम, अब हम आपको इल्म की दो किस्में बताते हैं। जितने भी उलूम होते हैं उनकी दो किस्में होती हैं। एक होती है हुजूरी और एक होती है हुसूली। जो बिना किसी वास्ते के जो इल्म हमको हासिल होता है तो वो होता है हुजूरी, और जो वास्ते से हासिल होता है तो वो होता है हुसूली। जो वास्ते से हासिल हो वो हुसूली, और जो बिना वास्ते का हासिल हो तो वो है हुजूरी। अब इनकी इनकी दो दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? एक है हादिस और एक है कदीम। एक है हादिस और एक है कदीम। अब देखिए, अब इन दोनों की हुसूली की और हुजूरी की दो दो किस्में हो गई। तो अब इस तरीके से बनी कितनी किस्में? चार। हुसूली हादिस, हुसूली कदीम, हुजूरी हादिस, हुजूरी कदीम। इतनी बात आप समझे। अब देखिए, पहले सबसे नंबर पे आती है हुजूरी कदीम। ये वो इल्म है जो सूरत के वास्ते के बिना हासिल हो, जो किसी बिना वास्ते के जो हासिल हो, यानी आलिम के पास मालूम की ज़ात मौजूद हो। आलिम के पास, जी मिसाल के तौर पर, जो जिसको जानकारी हासिल होती है वो है आलिम, और जिस चीज़ की जानकारी है वो है मालूम। तो अब अगर आलिम और के पास जो मालूम की जो इल्म हुआ है, मालूम की ज़ात मौजूद हो, और आलिम क्या हो? कदीम हो। आलिम कदीम होना ज़रूरी है और बिना वास्ते को होना ज़रूरी है। जैसे कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है? कदीम है, हादिस नहीं है। और अपनी ज़ात का इल्म और पूरी कायनात का इल्म अल्लाह ताला का इल्म कदीम है। तो इसलिए है कि वो कदीम है, और इसका इल्म क्या है? इल्म हुजूरी है। इसलिए है कि पूरी कायनात इसके सामने मौजूद है। इस पूरी कायनात, इसको किसी भी वास्ते की जरूरत नहीं है। तो अब ये इल्म जो हुआ, अल्लाह ताला का इल्म क्या है? हुजूरी कदीम। ठीक है। अब हुजूरी कदीम, अब एक आती है हुजूरी हादिस। ये वो इल्म है जो सूरत के वास्ते के बगैर हासिल हो। तो अब ये देखिए, दूसरी किस्म, ये वो इल्म है जो सूरत के वास्ते के बगैर हासिल हो। किसी वास्ते के, इंसान को खुद ही, वो आलिम को खुद ही वो क्या हो? वो मालूम हो बिना किसी सूरत के। आलिम के पास मालूम की सूरत नहीं है बल्कि ज़ात मौजूद है, मगर आलिम क्या है? मौजूद है। जैसे इंसान को अपनी ज़ात का इल्म, इंसान को अपनी ज़ात का इल्म जानने में क्या किसी सूरत की ज़रूरत पड़ेगी? बिना वास्ते की ये इल्म हासिल हो जाता है इंसान को अपनी ज़ात का इल्म। मगर आलिम क्या है? जो मालूम को बिना वास्ते के जान रहा है, वो क्या है? कदीम नहीं है बल्कि यह है हादिस। इंसान की ज़ात क्या है? हादिस है, कदीम नहीं है। अब यह हादिस है, तो अब इस हादिस होने की वजह से अब ये बन जाएगा हुजूरी हादिस। हुजूरी तो इस वजह से कि बिना वास्ते के ये हासिल हो रही है ये सूरत, और सूरत ये बिना वास्ते के है। और फिर ये हादिस इस वजह से है कि आलिम क्या है? यहाँ पर हादिस है। दो किस्म हो गई। अब हुसूली कदीम देखिए। हुसूली कदीम ये वो इल्म है जो सूरत के वास्ते के साथ हासिल हो, किसी वास्ते से वो सूरत हासिल हो, और आलिम के पास मालूम की ज़ात नहीं बल्कि उसकी सूरत हासिल हो, और आलिम का हो? कदीम हो। अब पहली बात इतनी देखिए, वास्ते के साथ हासिल हो और आलिम क्या हो? कदीम हो। जैसे कि मनातिका के मजहब के मुताबिक उकूल अशरा, उकूल अशरा को पूरी कायनात का इल्म, उकूल अशरा का इल्म कदीम। तो इसलिए है कि ये जो कदीम है, और इनका इल्म हुसूली इसलिए है कि ये सूरत के ज़रिए इल्म हासिल करते हैं। उकूल अशरा जो हैं, ये सूरत के ज़रिए से
क्या करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, मगर ये उकूल अशरा मनातिका के नज़दीक क्या है, कदीम है। हमारे नज़दीक नहीं, मनातिका के नज़दीक कदीम है। अब आलिम क्या है, कदीम है, और सूरत के वास्ते से हासिल हो रहा है, तो अब ये बन जाएगा हुसूली, हुसूली कदीम। समझे, मगर ये अकीदा रखना हमारे नज़दीक नहीं है। अब एक है हुसूली हादिस, ये वो इल्म है जो सूरत के वास्ते हासिल हो और आलिम हादिस हो। सूरत के वास्ते से हासिल हो और जो आलिम मालूम को जान रहा है वो भी हादिस है। जैसे जैद ने खालिद को एक मर्तबा देखा है, फिर जैद के सामने कभी किसी ने खालिद का नाम लिया तो जैद को खालिद के बारे में इल्म आ गया। जैद का इल्म हादिस तो इसलिए है कि ये आलिम हादिस है, और ये इल्म हुसूल इसलिए है कि ये सूरत के जरिए हासिल हुआ है। अब एक मर्तबा किसी ने किसी शख्स, किसी आलिम दीन को देखा, अब वो शक्ल उसके जहन से निकल गई। अब दूसरी मर्तबा वही सूरत जहन में आई, तो अब वो वास्ते से हासिल हो रही है। मगर ये वास्ते से, किसी के वास्ते से हासिल हो रही है, किसी को देख के अपने याद आ जाते हैं, न जाने वो क्यों इतने याद आ जाते हैं। तो अब दोबारा से जब आप पुरानी याद जो ताज़ा हुई है, पुरानी याद जो ताज़ा हुई है वो किसी के वास्ते से हासिल हुई है, लेकिन ये जो है याद करने वाला, ये क्या है, बेचारा हादिस है। इंसान कितनी ही मोहब्बत क्यों ना कर ले, अव्वल तो सच्ची मोहब्बत करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया में वफा है ही नहीं। अगरचे अगर वो क्या कर ले, मोहब्बत कर ही ले, लेकिन ये मोहब्बत करने वाला ये हादिस है। अब जब हादिस है, कदीम नहीं है, तो पता ये चला एक ना एक दिन उनको खत्म हो गए, तो मोहब्बत भी खत्म। शादी हुई नहीं, मोहब्बत टूटी नहीं। समझे, मोहब्बत जब तक रहती है जब तक शादी नहीं होती है। शादी हो गई, अपने साथ हुई या गैरों के साथ हुई, गैरों के साथ हुई तब भी मोहब्बत खत्म, और अपने साथ हुई तब भी मोहब्बत खत्म, और जवानी ढली नहीं, मोहब्बत खत्म हुई नहीं। इतनी बात आप समझे। अब कई किस्में हो गई, समझिए, अब कई किस्में हो गई, 4 किस्में हो गई इल्म की। अव्वलन 2 किस्में हैं, हुजूरी और हुसूली, और फिर हर एक की 2 किस्में हैं, हुजूरी हादिस, हुजूरी कदीम, और हुसूली हादिस, हुसूली कदीम। अब कितनी किस्में हो गई, 4। अब देखिए, आपने जब 2 बातें जान ली, इल्म की तारीफ और इल्म की अक़साम, अब तीसरी बात और जान ली। तीसरी बात यह है कि इस बात पर तो उलमा का इत्तिफाक है कि इल्म हकीकत में माबिहिल इंकिशाफ है। यानी इल्म उस चीज को कहते हैं जिसके जरिए आलिम और मालूम के दरमियान से छल का पर्दा जायल हो जाता है। इल्म ज़न्न और इल्म यकीन। अब मिसाल के तौर पर एक बंद घर है या फिर झाड़ी है। अब किसी ने यह बताया कि इसमें सांप बैठा हुआ है, तो आपको इल्म हो गया कि यहाँ पर सांप है। या फिर आपको किसी ने बताया कि रास्ते में सांप है, कीड़ा है, संभल के जाना, तो अब आपको इस बारे में इल्म हो गया। तो मा बिहिल इंकिशाफ का नाम क्या है, इल्म, जिसके जरिए से इंकिशाफ हो। ठीक है, और मालूम चीज आलिम के सामने मुनकशिफ और जाहिर हो जाती है। अलबत्ता उलमा के दरमियान में यह अमल मुख्तलिफ है, मा बिहिल इंकिशाफ का मिस्दाक क्या चीज है। मा बिहिल कि जिसके जरिए से हमको इल्म होता है, वो जिसके जरिए से इंकिशाफ होता है किसी चीज का, तो अब वो क्या चीजें हैं, यानी वो कौन सी चीज है जो आलिम और मालूम के दरमियान से खैल का पर्दा दूर करती है। किसका, जहल का पर्दा दूर करती है। इस बारे में साहिब मिरकात ने 5 चीजें बयान की हैं। आपने सबसे पहले जब किताब पढ़ी होगी
मिरकात, तो उसमें ये 5 चीजें बताई हैं। मा बिहिल इंकिशाफ का मिस्दाक जो है हुसूलु सूरत शैई फिल अक्ल, यानी किसी शय की सूरत का अक्ल में हासिल हो जाना। आपको किसी ने बताया कि फला रास्ते पे कीड़ा बैठा हुआ है, तो उसकी सूरत आपके जहन में आई, तो आपको वो जो सूरत आपके जहन में आई वही क्या है, इल्म है। बाज लोगों के नजदीक माबिल इंकिशाफ का मिस्दाक अस्सूरतुल हासिलतु मिनश शैई इंदल अक्ल, यानी शय की वो सूरत जो अक्ल के पास हासिल हो। अब या तो वो सूरत जो बताई गई है, अब या तो वो सूरत जो पहले से ही, या आपको मालूम है कि उस रास्ते पे कीड़ा रहता है, तो आप ये सूरत माँ बिहिल इंकिशाफ जो हुआ है पहले वाला, तो वो क्या है, इल्म है। और शाह अब्दुल्ला यज़दी ने इल्म का यही मिज़दाक क्या है, उन्होंने बयान किया है। बाज लोगों के नजदीक माबिल इंकिशाफ का मिज़दाक अल हासिल इंदल मुद्रिक है, यानी वो चीज जो मुद्रिक के पास हासिल हो। और बाद हजरात का ख्याल है कि माबिल इंकिशाफ का मिज़दाक कबूल नफ्सी लितिलका सूरत, यानी वो सूरत है जो इंसान की ज़ात को कबूल कर ले। कोई इंसान ये कहे कि फला रास्ते पे कीड़ा बैठा हुआ है, सांप बैठा हुआ है, अब जो है कोई ये कहे कि सांप नहीं शेर बैठा हुआ है, तो अब कौन मान लेगा शेर को? तो अब कहते हैं वो नफ्स उस सूरत को कबूल भी करे तब क्या है, उसको इल्म माना जाएगा। अगर कोई मिसाल के तौर पर कोई इंसान शेर ये मान ही नहीं सकता, तो वो उसके बारे में इल्म नहीं है, बल्कि उस सूरत के बारे में इल्म भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान मर गया, अब कोई मरने वाले के बारे में ये कहे कि फला इंसान लौट आया, तो अब वो नफ्स इस बात को कबूल कौन करेगा? कोई कबूल नहीं करेगा। इतनी बात समझे आप। और बाद हजरात का ख्याल है